खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। कोशिश करना आसान है, पर जब 2 बार, 5 बार, 10 बार मेहनत मिट्टी में मिल जाए तो दिल कह उठता है, अब खुद पर कैसे भरोसा करें? कौन है जो हमारी मदद करेगा? गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने दीपक खुद बनो। जो जीवन की शुरुआत में खुद पर विश्वास खो देते हैं या हाथ पर हाथ रखे रहते हैं, उन्हें जीवन में आगे चलकर बहुत तकलीफ होती है। गौतम बुद्ध 3 तरीके बताते हैं जिससे आप खुद पर यकीन करो और अपना जीवन बदलो। किसान और बेटा। एक छोटे से गांव का किसान अपने बेटे को लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। दोनों का चेहरा थका हुआ था, आंखों में हार का बोझ था और होंठों पर चुप्पी। वो चुपचाप जमीन को देखते रहे, पर उनकी चुप्पी चीख रही थी। तथागत तो उनका चेहरा देखते ही समझ गए। जब गौतम बुद्ध ने हालचाल पूछा तो बेटे से रहा ना गया। वो अचानक बोल पड़ा, प्रिय तथागत, मैं पिछले 5 सालों से पिताजी के साथ काम कर रहा हूँ। हर बार सोचा कि इस बार मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि किस्मत कभी हमारा साथ नहीं देती। जब बीज बोया तो पानी की जरूरत थी, लेकिन तब सूखा पड़ गया। फिर फसल अच्छी हुई तो अचानक बाढ़ आ गई। कभी सब कुछ ठीक हुआ तो धान में बीमारी लग गई। हर कोशिश मिट्टी में मिल गई। लोग कहते हैं समय खराब है, कुछ कहते हैं कोशिश करते रहो, लेकिन कितनी बार करें? लड़के ने कहा, माँ को रोज दुखी देखता हूं तो रात में नींद नहीं आती। लगता है किस्मत कभी साथ नहीं देगी। क्या हम ऐसे ही दुखी रहेंगे? आप हमें रास्ता बताइए। बेटे की बात सुनकर गौतम बुद्ध शांत बैठे। उनकी आंखों में करुणा थी। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख के 8 कारण होते हैं। जन्म का दुख, वृद्धावस्था का दुख, बीमारी का और मृत्यु का दुख। कोई बुरी चीज आ जाए तो उसका दुख, कोई अच्छी चीज चली जाए तो उसका दुख, चाही चीज ना मिल पाए तो उसका दुख, और मन के 5 बोझों के कारण भी दुख होता है। इन 8 दुखों के कारण जीवन में 83 तरह के दुख आते हैं और इनसे बचने की कोई दवा नहीं। चाहे राजा हो या रंक, हर कोई इन दुखों से गुजरता है। पर सबसे भारी दुख वो है जब इंसान सोचता है कि मेरे जीवन में दुख आना ही नहीं चाहिए, मुझे कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। इस गलत उम्मीद का बोझ इंसान को सबसे ज्यादा थकाता है और इंसान अपने ऊपर विश्वास खो देता है। लड़के ने कहा, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, मैं मानता हूं कि दुख है, पर अब मैं इसे पार कैसे करूं? जरूरत के लिए धन कैसे कमाऊं? गौतम बुद्ध ने बोला, कल तुम अकेले मेरे पास आना। अगले दिन लड़का अकेला पहुंचा, पर आज बुद्ध कहीं दिखे नहीं। पूछा तो लोगों ने कहा, आज वे बाहर आए ही नहीं। लड़का इंतजार करता रहा। घंटों बीते, बेचैनी हुई, संकोच करता रहा, लेकिन आखिर में उसने दरवाजे पर दस्तक दी। पहले धीरे, फिर जोर से। उसने फिर दस्तक दी और कहा, मैं आपसे मिलने आया हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ चुप्पी। लोगों ने कहा, वे तो अंदर ही बैठे हैं, लेकिन शायद आज किसी से मिलना नहीं चाहते। कुछ लोग आपस में कहने लगे, शायद इस लड़के के कारण वे हमसे भी नहीं मिल रहे, इसे यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन लड़का इंतजार करता रहा। दिन ढलने लगा, एक एक करके सब चले गए। अंधेरा हुआ तो लड़का दरवाजा बंद के पास बैठ गया। आज उसे जवाब की बहुत उम्मीद थी, पर अब उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसका मन भारी था, आंखों में आंसू थे। तभी उसकी नजर दरवाजे के निचले हिस्से पर गई। एक छोटी सी चटकनी लगी थी। कांपते हाथों से उसने चटकनी खोली, धक्का मारा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि दरवाजा आसानी से खुल गया। उसने देखा कि सामने गौतम बुद्ध खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बुद्ध ने कहा, अगर आज तुम मुझसे बिना मिले चले जाते तो यह सच तुमसे छिपा ही रह जाता। यही दुखों को पार करने का रहस्य है। तुम्हें पूरे समय लगता रहा कि दरवाजा अंदर से बंद है और इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं। जीवन के दुख भी ऐसे ही होते हैं। हमें लगता है कि हमें रोकने वाली ताकत बाहर ही है, समाज, हालात, किस्मत। लेकिन सच ये है कि रुकावटें केवल एक भ्रम होती है कि हम कमजोर हैं। वे दिखने में डरावनी लगती हैं, लेकिन जब तुम खुद पर विश्वास करते हो और प्रयास करते हो तो वे चटकनी जैसी बेहद साधारण बन जाती हैं। हमेशा याद रखो, तुम परेशानियों से ज्यादा ताकतवर हो
और सॉल्यूशंस तुम्हारे पास हैं। लड़के की आंखों में पहली बार चमक लौट आई, उसके भीतर कहीं दीप जल उठा। गौतम बुद्ध ने कहा, याद रखो, विश्वास और ज्ञान की शक्ति हमारे भीतर ही है। यही शक्ति हमें जीवन के 83 दुखों से पार ले जाती है। 83 दुख यानी डर और प्रतिक्रिया। लेकिन जब तुम डर के प्रतिक्रिया करते हो तो तुम अपने ऊपर विश्वास करना भूल जाते हो। गौतम बुद्ध कहते हैं, जवानी में अपने ऊपर विश्वास खोना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिस मन में डर है ना वो खुद पर यकीन करता, ना ही वो सच्ची आज़ादी महसूस कर पाता। इसलिए अगर परेशानी से बाहर निकलना है तो डर की प्रतिक्रिया को पार करना होगा। डर मिटाने के लिए सबसे पहले समझो कि यह आता कहां से है। दुनिया से इकट्ठा किया गया बोझ। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी हालत उसी बात जैसी है जिसे मुर्गियों के बीच पाला गया और उसने खुद को मुर्गी मान लिया। इसी तरह बचपन में आप निडर थे। डर और संकोच क्या होता है आप जानते ही नहीं थे। आप हर चीज आजमाते और खुश रहते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, हर चीज में अच्छा बुरा लगाकर देखने लगे। समाज और लोगों की बातें बिना सोचे स्वीकारने लगे। किसी ने कहा, जीवन में कुछ भी अच्छा करना बहुत कठिन है। जीवन में अच्छे लोग हैं ही नहीं, कल का क्या भरोसा। और ये सारी बातें आपके अंतर मन का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे भीड़ का डर, समाज की सोच, दूसरों की एक्सपेक्टेशन आपके अवचेतन मन में घर करते गए। अब हमें यही शिकायतें और लिमिटेशन सच लगने लगी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भीड़ कभी किसी को महान नहीं बनाती। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम मुर्गियों के साथ चुगने के लिए पैदा नहीं हुए, इसलिए किसी और से उम्मीद मत करो और अपने दम पर जीना सीखो। गौतम बुद्ध ने कहा, अपने दम पर जीने के लिए ये 3 सिद्धांत अपनाओ। पहला, इंसान को अपने मन की शांति खुद पानी पड़ती है। गौतम बुद्ध ने कहा, जैसे कमल का फूल कीचड़ से निकलकर खुद ही खिलता है, उसी तरह हमें अपने मन के डर और कंफ्यूजन खुद ही मिटाने पड़ते हैं। हमें केवल दिशा दिखाई जा सकती है। कोई हमें कहानी सुनाकर या कोई दृश्य दिखाकर हमारे डर और कंफ्यूजन दूर नहीं कर सकता। तुम्हें खुद शांति से बैठकर अपने मन को समझना होगा, इसकी प्रतिक्रियाओं को देखना होगा। इसलिए दूसरा सिद्धांत, एकांत चुनो। जब तक तुम भीड़ में रहोगे तो अनजाने में ही डर और पुरानी सोच को इकट्ठा करते रहोगे। इसलिए दुनिया के शोर से दूर हो जाओ और एकांत चुनो। हर दिन कुछ देर अपने विचारों के साथ अकेले बैठो। यहां पहली बार शांत मनोस्थिति में तुम्हें जीवन का मकसद जानने का मौका मिलेगा। तीसरा सिद्धांत, जिसके पास उद्देश्य है वही सच में जिंदा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हर बार मनुष्य का कर्तव्य है कि वो जीवन के उद्देश्य को खोजे, फिर पूरे समर्पण से उसे पूरा करने में जुट जाए। उद्देश्य से पता चलेगा कि कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी चीजों को तुम छोड़ सकते हो। जैसे पर्वत की यात्रा करने वाले को हमेशा चोटी दिखती है, वो बार बार सही रास्ते का चुनाव करता रहता है। उसी प्रकार क्लियर पर्पस ही इंसान को एक रास्ते पर बनाए रखता है। उसके विचार और ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाते। इसलिए महान उद्देश्य ही मनुष्य को महान बनाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर कभी जीवन में उद्देश्य छोटा लगे और आपको संतुष्टि ना हो तो लक्ष्य पूरा होने पर अगला उद्देश्य चुनो। धीरे धीरे तुम समझदार हो जाओगे और छोटी बातों में उलझना बंद कर दोगे। तथागत ने कहा, जो खुद पर विश्वास करता है वो खुद पर मन की प्रतिक्रियाओं को हावी नहीं होने देता। वो हर गलती को जीत में बदलता है और लगातार प्रयासरत रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा, याद रखो, तुम्हारे एक पल का प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जो अपने प्रयास में अडिग रहता है वो हमेशा लक्ष्य तक पहुंचता है, ऐसा नियम है। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर बस लगातार प्रयास करते रहो। जब मन अच्छे विचारों से भरा होगा, डर और प्रतिक्रियाओं से दूर होगा, तो परिणाम अपने आप अच्छे ही होंगे। समरी में याद रखो, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, इस उम्मीद के बोझ को नीचे रख दो। हर दुख को पार करने के लिए ज्ञान और शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। जवानी में अपने ऊपर विश्वास खोना सबसे बड़ा नुकसान है। तुम्हें ही अपने मन में शांति और शक्ति खोजनी होगी। ये तुम्हारे लिए कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हर दिन कुछ देर अकेले बैठो,
भीड़ से दूर होकर अपने मन को देखो। एकांत में जब तुम लक्ष्य और पर्पस को क्लियरली पहचान लोगे तो तुम्हारी ऊर्जा एक ही दिशा में बहने लगती है। खुद पर विश्वास करने वाला लगातार प्रयास करता है, एक दिशा में चलता है, अंदर शक्ति और शांति को जगा लेता है और इस जीवन में सफल होकर रहता है। दोस्तों, एक पल का रिएक्शन पूरी उम्र की गिल्ट बन सकता है, लेकिन रोम के सेनापति के पास एक ऐसा गुप्त तरीका था जिससे वो कठिन हालात में भी शांत रहकर सही काम कर गया। क्या है वो तरीका जो आपको किसी भी हालात में शांत रहकर एक्ट करना सिखा देगा? पावर ऑफ नो रिएक्शन पर अगला वीडियो देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।